औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक और हैक्टिक दिन, एक और स्विंगिंग डे। कभी लगता था ये होगा, कभी लगता था ये होता, ये होगा। स्विंग कर रही थी। स्विंग पाकिस्तान की, जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अनप्रेडिक्टेबल है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी अनप्रेडिक्टेबल है। लौटे गए और है ना, वहाँ पर 4-5 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर है ना, प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का मसला चल रहा था। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो किसी भी पार्टी का बंदा हो, जो उसके टिकट पर, उसके वोट्स पे जीतता है, और वो बेशरम बेहया शख्स जो है ना, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेता है या वो लोटा बन जाता है। मैं तो उस शख्स से सख्त नफ़रत करता हूँ जो इस तरह की हरकत करता है। अगर आपको इख्तलाफ है, आपका इख्तलाफ का बिल्कुल राइट बनता है, लेकिन आप फिर अपनी है ना उस सीट से है ना आप रिज़ाइन करो, और उस सीट के उसके वोट के ऊपर आप मज़े लेने के बाद इस तरह करो। एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना बैरिस्टर सुल्तान का, फिर है ना अनवारुल हक का, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, वो कहते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर, और आखिर में अनवारुल हक जो कि पीटीआई का बंदा है वो बन गया। लोगों ने बड़ी वाह वाह कर दी कि पीटीआई की गवर्नमेंट फिर आ गई है। लेकिन जब उसने स्टेटमेंट दी बेशरम आदमी ने, तो उसने कहा कि मैं पीडीएम का उम्मीदवार हूँ, पीटीआई का नहीं हूँ। मतलब इस बेशरम आदमी को देखे, ये स्पीकर बना रहा, ठीक है, 3-4 साल मज़े लिए, पता नहीं कितने साल मज़े लिए, अब ये बेशरम प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और ये बेशरम प्राइम मिनिस्टर है ना, ये कहता है कि जी मैं पीटीआई का नहीं हूँ, पीटीआई की टिकट पे बना है, पीटीआई के वोट्स के ऊपर बना है। एनी हाउ, दिस इज़ पाकिस्तान है, इसीलिए तो जलन होती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। बड़ा प्रेशर किया गया था भाई सुप्रीम कोर्ट को, वर्दी वाले आए, 2 बड़े मिले, बहुत प्रेशर किया। जब देखा कि ये अड़ गए हैं, ये तो अब अपनी बात से हटेंगे नहीं, तो फिर इनको ऑप्शन दिया गया कि आप है ना गेम चलाएं। और गेम ये चलेगी कि सबको बिठाएं, हम उधर से डंडा देते हैं, आप इधर से डंडा दो, सबको डंडा दो। और फिर यही हुआ, सारे भागे भागे आए, और फारूक चनाइक, साद रफ़ीक, सब आए, सारे बड़े आए एक्सेप्ट वो मौलाना ज़िद्दी, ठीक है ना, वो उसका लॉयर नहीं आया, उसको नोटिस इशू हुए थे, इसका लॉयर नहीं आया। वजह ये है कि वो उसको अपनी है ना शिकस्त बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। उसकी जो 4,000 जो नौकरियां जो इसको मिलने वाली है, जिसमें 5 से 10 लाख रुपए की रिश्वत है, वो उसकी चली जाएंगी। वो अपॉइंटमेंट्स अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। प्लस उसके 4-5 जो 3-4 वजारतें हैं जो मिली हुई है मुफ्त के, ये जो रोटियां खा रहे हैं ना, ये 3-4 सीटों के ऊपर, तो वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और इसके बाद इलेक्शन होंगे, तो ज़ाहिर है इनका सफाया तो होना पक्का है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा जो सफाया होगा ना, जेयूआई का होगा सबसे बड़ा सफाया इंशाल्लाह। और वो केपीके से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। नून लीग की तो फिर भी बचत होगी कि कुछ हो सकता है, 10-20-50 सीटें उनको मिल जाए, लेकिन ये जेयूआई उड़ जाएगी। इसकी जगह एएनपी को दे देंगे वोट लोग, या नहीं वोट देंगे, या पीटीआई को वोट देंगे। लेकिन अब जेयूआई को वोट नहीं मिलेगा केपीके से, दैट इज़ फाइनल। हाँ, हो सकता है बलूचिस्तान से मिल जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में अभी भी इनकी थोड़ी सी सह है, और बलूचिस्तान के लोग हैं ना, वो बस वो वहाँ पर कुछ और पॉलिटिक्स चलती है। मैं 7 साल सर्व किया मैंने बलूचिस्तान में, वहाँ की पॉलिटिक्स ही कुछ और है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा दे दिया। डंडा यही दे दिया कि हम अपनी डेट से हटेंगे नहीं, आप फैसला कर लो, आप बात कर लो, ठीक है। अगर आप बात करके डेट दे रहे तो हम एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी हम आपकी दरख्वास्त के ऊपर हम डेट को, वो दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई, उनको डेट दिया गया, टाइम दिया गया, टाइम देने के बाद फिर पता चला कि जी वो सारे चैम्बर में बात हो गई, और बात 27 अप्रैल को चले गई। मैंने आपको कल ही ब्रेक कर दी थी न्यूज़, आज मैं दोबारा ब्रेक न्यूज़ करता हूँ। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में नहीं होंगे, ना वो 14 मई को होंगे। इलेक्शन अगर होंगे तो वो अगस्त एंड में होंगे या सितंबर फर्स्ट वीक में होंगे। किसी भी तरीके से हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ, यानी अगस्त टू फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से लेके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर किसी दिन ये इलेक्शन होंगे, और इसके ऊपर इनको मानना पड़ेगा। वजह यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी है ना, उनके बड़े हैं ना, वो मिल गए हैं, उन्होंने कहा बस बस हो गई हमारी, इससे ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं कर सकते, आपने जो आइन के धज्जियाँ बिगड़ी है ना वो। और मैं आपको बता दूँ कि देर आर 2 डंडास ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
पहली तो बात, एक नहीं 2-3 डंडा है, और इनकी अब है ना, उनको पता चल रहा है कि कानून क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली बड़ा सही तरीके से जो स्टैंड लिया है, दो कि वो दे आर वेरी नॉर्मल और दे आर नॉट पासिंग एनी हार्श रिमार्क, लेकिन वेरी क्लियर रिमार्क्स हैं इनके। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो बात है कि निगरान सेटअप ख़त्म हो रहा है, निगरान सेटअप ख़त्म हो रहा है, और उसकी डेट मियाद पूरी हो गई 22 तारीख की, परसों उसकी ख़त्म हो जाएगी, और उसके लिए पीटीआई फाइल करने वाली है। अगर सियासतदान डेट पर एग्री नहीं हुए तो सबसे पहला जो काम होगा ना वो ये होगा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे, और आर्टिकल 187 के ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार है कि वो रजू करे सुप्रीम कोर्ट को कि जी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए जाए, तो इनकी गवर्नरशिप और इनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है ना वो दोनों ख़त्म हो जाएगी, दोनों में। ये आर्टिकल 187 का था। अब आगे ये ज़ाहिर है कि आइन के साथ तो पंगा कर ही रहे, आगे ये क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन जो मुझे थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज है, जो मुझे ब्रीफ किया गया उसके मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ। नंबर 2 जो ये है कि अगर इन्होंने डेट पर एग्री नहीं किया है तो 14 मई को इलेक्शन होंगे, हर सूरत में होंगे, और तौहीन अदालत लगेगा, और तौहीन अदालत ये लगेगा कि फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा, फिर इनको राना सनाउल्लाह को बुलाया जाए, 4-5 मिनिस्टर को फारिग कर दिया जाएगा। तो ये तलवार इनके ऊपर एक नहीं 2 तलवारें हैं। अब पीपल्स पार्टी भी है ना, वो आपको पता है उनका कोई नुकसान नहीं है। पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, इनका कोई नुकसान नहीं है, इनको डेफिनेटली इनको है ना आगे फ़ायदा ही होना है। तो ये सारी पार्टियां एग्री है कि हमने ना इलेक्शन में जाना है। इसी तरह सिर्फ एक पार्टी है, मुस्लिम लीग नून के भी है ना बहुत सारे जो सही लोग हैं वो मानते हैं, लेकिन जो हॉकिस हैं जिसमें राना सनाउल्लाह है, जिसमें मरीम नवाज़ है, जिसमें नवाज़ शरीफ है, वो अभी भी हुकूमत है ना वो सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ना चाह रही है, और लड़ने के लिए इन्होंने अपना जो पहलवान उतारा है ना वो JUI है, और JUI तो ज़ाहिर है कि लॉस में रहेगी, तो इसलिए JUI के पीछे ये सारा अटैक हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, और ये बड़ों ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ों ने कन्वे कर दिया है। और मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि बड़ों ने कर दिया तो आप समझ गए होंगे कि कौन बड़े और कौन सी बड़ी शख्सियत ने बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया है कि 2 बातें होंगी, या तो आप असेंबली तोड़ेंगे, या तो असेंबली आप तोड़ेंगे और मुज़ाकरात करके असेंबली तोड़ के डेट फिक्स कर लेंगे, या फिर आप सब घर जाएंगे, यानी तौहीन अदालत में आप घर जाएंगे। तो अब इनके ऊपर है कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। बहुत 27 तारीख अप्रैल की डेट दे दी गई है, 5 पेजेस का हुक्मनामा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी डेट से, अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी है। तो अब तक के लिए इतना ही है। इंशाअल्लाह ताला आप जो भी डेवलपमेंट होती है, आखिरी रात है, आज चांद रात नहीं हुई है, इंशाअल्लाह ताला परसों ईद होगी। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और कल के लिए एडवांस चांद मुबारक। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।